हेलो एवरीवन, आज है 100 डे ऑफ डीएससी कोडिंग डे 10 और आज हम करने वाले हैं कंपनी बेस्ड क्वेश्चन। कंपनी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? कंपनी बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो रिपीटेडली कई बार वो क्वेश्चन बड़ी सारी कई सारी कंपनी में पूछे गए हो, जैसे मैंग हो गई, प्राइवेट लाइक कोई प्राइवेट नॉर्मल कंपनी हो गई, या फिर कहते हैं टीयर 1 टीयर 2 किसी भी कंपनी स्टार्टअप कोई भी कंपनी में पूछा गया हो। तो हम देखेंगे कि क्या लेवल है क्वेश्चन का, क्या हमने अभी तक जो पढ़ा है। एरेस का क्वेश्चन लूँगा, क्या वो जो एरेस हमने अभी तक पढ़ा है क्या हम उसको यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या हम मतलब कैपेबल हैं कि कुछ हमें मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें समझ में आया, हम जितने क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं क्या उसके बेस पे हम लॉजिक बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। तो उसका एक सेल्फ टेस्ट टाइप का मान लेंगे और हम ये भी जान लेंगे कि कंपनियां किस टाइप के क्वेश्चन डिमांड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा, इसका ड्राई रन नहीं करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसको ट्राई करूंगा कि इसका ड्राई रन भी अपलोड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं आपको दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन ईच डे इज गिवन इन एन एरे, मतलब हर दिन के कॉस्ट के प्राइस को एक एरे में हमने दे रखा है। मतलब एक एरे है, उसमें हर दिन का कॉस्ट के प्राइस को मतलब किसी भी स्टॉक के प्राइस को लिस्ट कर रखा है हमने। ठीक है, ईच डे यू मे डिसाइड टू आइदर बाय और सेल द स्टॉक प्राइस। ठीक है, आप हर दिन सोचते हो कि जो प्राइस हमने उसमें लिखा है या तो हम उसको बेच दें या तो हम उसको खरीद लें। ठीक है, यू कैन इवन बाय एंड सेल द स्टॉक ऑन द सेम डे। आप ये कंडीशन है कि आप खरीद भी एक दिन में खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन गेट, मतलब कि हमें क्या करना है, इसमें निकालना है कि जो एरे दिया होगा प्राइसेस में उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। मतलब हम कब ऐसे टाइम पे बेचें कि हमें बेचें या खरीदें जब हमें मोस्ट प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए चलो समझते हैं। यहाँ एरे दिया हुआ है, एक नोट भी दिया हुआ है। अ स्टॉक कैन ओनली बी सोल्ड इफ इट हैज बीन ब्रॉट प्रीवियसली एंड मल्टीपल स्टॉक कैन नॉट बी हेल्ड ऑन एनी गिवन डे। मतलब ये हो सकता है जो स्टॉक आपने खरीदा आज उसी को आप बेच नहीं सकते हो, बेचा उसी स्टॉक को जा सकता है जो पिछले बार खरीदा है, लाइक पहले खरीदा हो। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसमें समझते हैं एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे एक एरे दिया हुआ है 100, 180, 260, 310, 40, 5, 35, 9, 695। ओके, अब आगे क्या करना है, इसमें हमें आउटपुट मिला है 865। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें देखो क्या है कि इसने बोला है कि बाय द स्टॉक ऑन डे जीरो, मतलब डे जीरो पे हमने खरीदा स्टॉक को, एंड सेल इट ऑन डे थ्री, मतलब हमने इसको सेल किया कब, डे थ्री पे, मतलब 0, 1, 2, 3 यानी 310 पे। फिर हमने इसको माइनस कर दिया, फिर हमने इसको क्या किया, माइनस कर दिया, और फिर बाय द स्टॉक ऑन डे फोर एंड सेल इट ऑन द डे सिक्स। मतलब हमने फिर डे फोर पे 0, 1, 2, 3 पे खरीदा, और फिर उसको क्या कहते हैं, डे सेवन कहते हैं, डे फाइव पे सिक्स पे हमने बेच दिया। तो समझ रहे, देख रहे हो आप, क्या देखा आपने कि पहले हमने 100 पे खरीदा, मतलब पहले पे खरीदा 0, 1, 2, 3, थ्री तक आए, थ्री पे क्यों बेच दिया, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं अगले दिन लाइक नेक्स्ट जो है एरे है, जो नेक्स्ट मतलब है उसमें हमें लॉस हुआ है, लाइक प्राइस गिर गया है। फिर हमने क्या कहते हैं 40 से स्टार्ट किया और 690 पे बेच दिया, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल चुका है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक एरे हमने बना लिया, यहाँ पे क्लास सॉल्यूशन बनाई है। सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या कहते हैं पब्लिक इंट एक मैक्सिमम प्रॉफिट नाम का वो बना लिया है, वो मेथड बना लिया है, जिसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है इन प्राइस, जो कि प्राइस को स्टोर करेगा एवरी डे के। अब क्या करेंगे हम इसको कैसे ट्रैवर्स करेंगे इस देखते हैं। ट्रैवर्स से स्टार्ट होगा इसका एंड, एन इज इक्वल टू प्राइजेस डॉट लेंथ। इसमें पहले हम एरे की लेंथ स्टोर करा लेंगे, प्राइजेस डॉट लेंथ। ठीक है, हमने लेंथ स्टोर करा ली ताकि ट्रैवर्सल में इजी हो। फिर हम क्या करेंगे, अब करेंगे एंड प्रॉफिट बना लेंगे, एक प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट बना लिया जिसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, जीरो से इनिशियलाइज हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें एक लूप चलाना है जो कि सारे एरे के हर डे के उसको ट्रैवर्स करेगा। फॉर एंड आई इज इक्वल टू वन, ये आई वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, वन से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि हमको इससे पिछले वाले एलिमेंट को देखना है। अगर जिस दिन का प्राइस हमारा ज्यादा हो जाएगा उसी दिन हम क्या कहते हैं बेचेंगे, इसलिए हमें एक पहले को देखना है। ठीक है, एंड आई अब कब जाएगा, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे मेजर कंडीशन, इफ प्राइसेस प्राइस प्राइसेस ब्रैकेट में आई इज ग्रेटर देन
प्राइसेस माइनस आई माइनस वन, लाइक अगर प्राइजेस डे वन पे जो है, डे टू पे जो डे वन है, समझ रहे हो, अगर उससे ज्यादा है डे वन पे, डे वन माइनस डे वन पे यानी डे जीरो पे जो है हमारा प्राइस है, अगर वो कम है डे लाइक डे वन से, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे प्रॉफिट सॉरी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट प्लस इक्वल टू प्राइजेस आई माइनस प्राइजेस आई माइनस वन। ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ क्या किया कि हमें कंडीशन दी हुई, हमें कंडीशन लगानी है कि अगर आई डे की प्राइस इससे पहले वाले दिन से ज्यादा है, मतलब एक पहले वाले दिन से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, क्या, आई की प्राइस से माइनस कर देंगे, पहले वाले की प्राइस को माइनस कर देंगे, उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। कॉमन सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, जैसे आज का हमको प्रॉफिट निकालना है, तो आज का प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले दिन से माइनस कर देंगे, सिंपल, तो आज का प्रॉफिट निकल आएगा। तो अब इसको रिटर्न करके देखते हैं, रिटर्न प्रॉफिट कंपाइल एंड रन, एंड आउटपुट आ गया है 865, सबमिट। ठीक है, अगर अब आप समझो, मैंने मेरा इस क्वेश्चन को यहाँ कराने का मतलब, इस क्वेश्चन में ज्यादा टफ था नहीं, बट मुझे कराना था क्योंकि यहाँ पे कितने कंपनी से पूछा गया है, दिखाता हूँ आपको, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, मॉर्गन, एकोलाइट, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, इतने सारे कंपनी, स्विगी, फेसबुक, क्विकर, सेल्सफोर्स, इन सब कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में उतना बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप पे इतना प्रेशर रहता है कि आप सोचना, आपको ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत ही वहां पे रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाएगा, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एरे से कुछ क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश से आएंगे, इन सबका बेसिक ही क्वेश्चन आएगा आपको, कोई बात नहीं, मतलब आपको नहीं हो रहा है, कई सारे एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, मतलब बहुत टफ लेवल के होंगे, बाकी सारे बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। लोग बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि हाँ आपको लॉजिक बना पा रहे हो, आप बेसिक कर पा रहे हो, तो उसी बेसिस पर सिलेक्शन होता है। ज़्यादातर आप इंटरव्यूज देखोगे, बहुत सारे कंपनीज के जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनका इंटरव्यू देखोगे, तो वही बताएंगे कि उतना टफ नहीं आया, उन्होंने 5-6 महीने अच्छे से बेसिक क्लियर किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, 100, 150, 200 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स किए, लीड कोड पे, अलग अलग जगह, हैकर रैंक पे क्वेश्चन सॉल्व किए और कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और अपना सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अगर समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो, अगर उसका ड्राई रन चाहते हो तो एक बार कमेंट कर देना, मैं इसका ड्राई रन पक्का बना दूंगा। चलिए, थैंक्स।